So our next topic is, does everyone get enough food to eat? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग्स जो अर्थ पर हैं उन सभी को सफिशिएंट फूड मिल पाता है? एंड द आंसर इज नो. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. कहीं पर फूड बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अवेलेबल रहता है. इसके अगेंस्ट जो पुअर पीपल रहते हैं या बिलो पावर्टी लेवल पर रहते हैं, उन लोगों को उतनी क्वांटिटी या सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड नहीं मिल पाता है. अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, हाई पॉपुलेशन के कारण भी फूड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, जिसके की कारण सभी लोगों को जितनी उनकी नीड है उतना फूड नहीं मिल पाता है. सो आप और हम किस तरह से इसमें हेल्प कर सकते हैं? हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितनी ज़रूरत हो उतने ही फूड को थाली में लेना है. कुछ और स्टेप्स भी हैं जिसके की थ्रू अपने थाली वाले फूड को हम वेस्ट होने से बचा सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी थाली में हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके, और वो नाली में न जाए या कहीं वेस्ट ना किया जाए या डस्टबिन में नहीं फेंका जाए. कुछ और वेज भी हैं जिससे कि हम अपने फूड को वेस्ट होने से बचा सकते हैं. पहला है प्रॉपर एंड सेफ स्टोरेज ऑफ फूड. अब अगर आपने बहुत सारा फूड ले लिया है और उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करके रखा है, तो वो स्पॉइल हो जाता है या खराब हो जाता है. दैट मीन्स इट इज़ यूजलेस एंड सिंपली बिकम्स द वेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज यूज अप द लेफ्ट ओवर्स. सपोज आपकी मदर ने कल ज़्यादा चपातियाँ बना ली. अब अगर नाइट की चपातियाँ आप नेक्स्ट मॉर्निंग में किसी अदर वे में प्रिपेयर करके उन्हें यूज़ कर लें, तो वो चपातियाँ हम कभी फेंकेंगे नहीं, और इस तरह से जो क्रॉप हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या उसको प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट इनकर होती है वो वेस्ट नहीं होगी और उस खाने को हम यूज़ कर पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज टेक ओनली लेस क्वांटिटी ऑफ फूड इन प्लेट एज पर रिक्वायरमेंट वाइल ईटिंग. आप घर पे बैठे हैं, आपको थाली पूरी भर करके कभी भी नहीं लेनी चाहिए. सपोज आपको लगता है कि मैं आधी आधी चपाती करके खा पाऊंगा, सो आपको ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमेशा फॉलो करनी चाहिए. अगर आपको पता है कि आप एक चपाती लेते हैं और उतनी चपाती के साथ सफिशिएंट क्वांटिटी की वेजिटेबल करी ले करके फिनिश कर पाते हैं, तो आप ज़रूर उतना ही थाली में ले. ज़रूरत से ज़्यादा थाली में नहीं लेना चाहिए. इट इज़ अ बैड हैबिट टू लीव द फूड इन योर प्लेट जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी मदर वो लेफ्ट ओवर फूड खा सकती हैं. ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदर ऑल्सो नीड टू टेक अ गुड डाइट. द नेक्स्ट पॉइंट इज बाय ओनली वॉट यू नीड एंड इन एब्सोल्यूट क्वांटिटी. जिस तरह से हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि हमें प्रॉपर स्टोरेज ज़रूर करना चाहिए. अगर आपकी मदर ज़रूरत से ज़्यादा सब्जियां और फल बाज़ार से ले आती है, सो फर्स्ट थिंग, कहीं ना कहीं मनी वेस्टेज तो होता ही है, बट जो क्रॉप किसी और के काम में आ सकती थी या यूज़फुल हो सकती थी, वो क्रॉप आप अननेसेसरी तरह से अपने घर पर ले आए हैं. आप उसे प्रॉपर तरह से स्टोर नहीं कर पाए हैं, और इसी की वजह से वो क्वांटिटी जो ज़्यादा में आप लाए थे घर में वो वेस्ट हो जाएगी, और उसे कहीं ना कहीं स्पॉइल्ड फूड की कैटेगरी में आना ही पड़ेगा, और आप उसे कभी भी एक यूज़फुल डाइट में यूज़ नहीं कर सकते हैं. यही सोचिए, अगर आप जितना ज़रूरत रहती उतना ही घर में लाते, या अगर आपको लगता कि ज़्यादा क्वांटिटी आप घर में ले आए हैं, तो आप अपनी मेड को भी वो फूड दे सकते हैं जिसे वो अपने घर परिवार के लिए बना सकती हैं. अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्राई टू अवॉइड स्टोरिंग फूड इन लार्ज क्वांटिटी. फिर वही बात, आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर फूड लेकर के आएंगे, बहुत सारे फ्रूट्स अगर आप घर पर लाते हैं, इवन तो अगर आप उसे फ्रिज में रखते हैं, तो भी ज़्यादा क्वांटिटी के फ्रूट्स ज़्यादा दिन तक फ्रेश नहीं रहते हैं, एंड अल्टीमेटली आप उन्हें कंज्यूम नहीं करते हैं. दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं वेस्टेज होता है. हमारा अगला पॉइंट है ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री. ज़रूरत से ज़्यादा खाना. आप कभी भी फ्री बैठते हैं, आपके पास कोई और काम नहीं होता है, सो आपको एक ही काम समझता है, एंड दैट इज़ ईटिंग. यू शुड नॉट डू दैट.
क्योंकि ओवर ईटिंग से बहुत सारी डिसीजेस होती हैं और सारी डिसीजेस कहीं ना कहीं हमारे स्टमक से स्टार्ट होती है। दैट मीन्स आप जो फूड लेते हैं उसी से आपका स्टमक अपसेट होना स्टार्ट होता है और आपकी बॉडी की डिफरेंट डिसीजेस होना स्टार्ट हो जाती है। सो आपको जब लगता है देयर इज एन अलार्म, अ नेचुरल अलार्म इन योर बॉडी, आपको जब लगता है कि आप हंग्री हैं या भूखे हैं, आप तभी फूड का कंजम्पशन करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड एट सोशल गैदरिंग्स एंड फंक्शंस। अक्सर हम शादियों में जाते हैं, सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, आपको बुफे में बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिलते हैं एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड कहीं ना कहीं अमेजमेंट के कारण आप सारा फूड अपनी थाली में भरकर ले आते हैं। भले ही आपको उतनी भूख ना हो तो भी आप सब चीज़ें ले आते हैं। आप उस चीज़ को शेयर भी कर सकते हैं या यूं कर सकते हैं 2 लोग मिलकर के एक थाली लें ताकि जितनी आपने सर्विंग एक प्लेट में ली है वो पूरी तरह से यूज हो सके और वो फिर से डस्टबिन में ना जाए। अगर आपके घर में कोई सोशल गैदरिंग होती है और आपको लगता है कि जितने मेहमान आने चाहिए या जितने गेस्ट आने चाहिए उतने नहीं आए हैं और जितना प्रिपेयर्ड फूड है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप पहले से ही उसे किसी ओल्ड एज होम या किसी ऑर्फनेज होम में दे सकते हैं ताकि वो फूड जो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे स्पॉइल हो जाएगा और गार्बेज बन जाएगा वो किसी के पेट की भूख को ख़त्म करने में काम आ सके। कहीं ना कहीं ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे फार्मर्स बहुत मेहनत करके साल भर की मेहनत के बाद क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं उसे ज़रूरत लगने वाली क्वांटिटीज़ में ही घर में लाया जाए, उतना ही पकाया जाए जितनी घर के मेंबर्स को भूख है और फिर अल्टीमेटली हमें थाली में भी उतना लेना चाहिए जितना हम खा सकें। होप इन सभी चैप्टर्स के साथ में, इन सभी टॉपिक के साथ में आपका नॉलेज भी अपग्रेड हो रहा है। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप और प्रैक्टिसेस के लिए इसके प्रैक्टिस सेशंस और टेस्ट को भी देख सकते हैं।